Hello students, hope you all are safe at your home. Now let's start. Before going further, जो पिछले हमने 2 वीडियोस में किया है, माइट वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, उसकी नीड, इम्पोर्टेंस एंड the need for laws and the rule of law. Might they all concepts are clear to you. Now in today's class, we will read about the laws and dissent, and we will read about the two case studies. Now let's start. The word dissent means to disagree. The word dissent means to disagree. Disagree, it's very clear word to you कि अगर हम किसी काम को नहीं फॉलो करते, कि हम मना कर देते हैं कि we will not follow that work. Here we are talking about the rules, कि अगर laws जो बने अगर लोग उनको फॉलो नहीं करते तो उसको बोलते हैं dissent. We will learn it here how. See, refusal to obey the law or protest against the law is known as dissent. In other words, we can say that it is an opinion in a legal case in certain legal systems written by one or more judges expressing disagreement. The dissent may disagree with the majority for a number of reasons. Like the first one is different interpretation of existing case law. मतलब कि जो लॉज हमारे लिए बनाए गए हैं उसमें से कई लॉज ऐसे हैं जो लोगों के लिए कुछ ठीक नहीं है या लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट बैड पड़ रहा है, तो इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है यहाँ पर उसको एक्सपैंड करना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना. द सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड द थर्ड वन इज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहाँ पर जो एक मेन चीज है वो ये है कि जो डिसेंट है वो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. अब हमें पता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था. डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल. तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर लोगों के ऊपर इसका लॉज का कहीं ना कहीं कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इफ वी आर नॉट मतलब कि उसी वैसे जैसे लोगों को चाहिए उनको वैसे नहीं मिल पा रहा, तो लॉज कैन ऑल्सो बी चेंज, द लॉज कैन बी मॉडिफाइड. नाउ लेट्स सी इन द बुक, it is here. So expressing dissent can be in the form of non-cooperation. It means जब हम किसी से cooperate नहीं करते, मतलब अगर हम किसी से मिलके काम नहीं करते. Peaceful marches, protest, strikes, etc. अब हम ये सारी जो चीजें हैं, all these different forms of जो dissent है हमारे, वो इन 2 केस स्टडीज में हम पढ़ेंगे. इट विल बी देन मोर क्लियर टू यू. नाउ इन द एक्सट्रीम केसेस, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, अगर कोई ऐसा केस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो गवर्नमेंट्स आर फोर्स्ड टू अबॉलिश और मॉडिफाई सच लॉज. अबॉलिश मीन्स कि उसको कम्प्लीटली खत्म कर देना उस लॉ को और उसकी जगह कोई और लॉ को बनाना और इम्प्लीमेंट करना. और मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज, सो दैट लॉज कैन बी बनाए तो लोगों के लिए हुए हैं, बट जो लोगों के लिए मतलब जो सरकार ने फॉलो करने हैं और जो लोगों के लिए ठीक नहीं है, सो दैट इट कैन बी चेंज्ड ऑल्सो. वन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव टू हियर कि जैसे इन अगस्त 2015 की बात है, एक रिनाउंड राइटर है, उसका नाम है M.M. कार्बो, एंड ही वॉज 76 years old, बट ही वॉज शॉट डेड. वो इसलिए उसकी डेथ हुई थी की गई थी क्योंकि बिकॉज ही ऑब्जेक्टेड टू हिज नेशनलिस्ट व्यूज ऑन द आइडल वर्शिप. कुछ भगवान के ऊपर कुछ ऐसे व्यूज बोले थे उन्होंने, तो इसलिए इसकी उनकी डेथ हो गई थी. तो एक ये एग्जाम्पल है, बाकी और एग्जाम्पल्स विल बी मोर क्लियर इन दीज 2 केस स्टडीज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी, दैट इज सॉल्ट सत्याग्रह. आई विल टेल यू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू वी ऑल नो कि इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस in 1947 and British ruled India for about 200 years. It was a great time. And तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा रूल किया इंडियंस के ऊपर.
बहुत सारे लीडर्स आगे आए इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, so many other leaders are also there. Now here we are talking about in this concept about महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंस गेन करने में वो बहुत ज़्यादा है, because he took several movements like civil disobedience movements, Quit India movement, and many other movements. The one very important is Salt Satyagraha. We will learn this concept in detail. Now see, I'll explain this concept with the help of yes. Now let's start. Salt Satyagraha. Salt means नमक. सॉल्ट मार्च बोलते हैं इसको, और इसको डांडी मार्च ही बोलते हैं. व्हाट इज डांडी? डांडी हियर मीन्स, डांडी एक विलेज है, गांव है गुजरात में. और अब इसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सी द ब्रिटिश मोनोपोली. मोनोपोली मीन्स हियर कि जैसे ब्रिटिशर्स ने हमेशा इंडियंस को डोमिनेट किया. डोमिनेट मीन्स दबाया. तो मोनोपोली मीन्स सिंगल, मतलब कि ब्रिटिशर्स का ही राज चलता था. दैट्स वाई इट वाज नॉट good for the people. So Mahatma Gandhi started this movement on 12th March 1930, and it was started from Sabarmati Ashram to Dandi. So that's why it is called as Dandi March. इसमें क्या था, बहुत सारे जो लोगों ने साथ दिया गांधी जी का. तो गांधी जी और उनके एटलीस्ट 78 फॉलोअर्स थे, और इस मार्च में एटलीस्ट 240 किलोमीटर का डिस्टेंस जो हुआ, और 12 माइल्स ईच डे, रोज वो इतना चलते थे. और 3 हफ्तों में 3 वीक्स तक वो डांडी तक पहुंचे. और वहां पर जाकर डांडी, इट इज नियर द सी कोस्ट, नियर द अरेबियन सी विलेज इट इज. तो इसमें क्या था, गांधी जी ने वहां पर अपनी एक मुट्ठी नमक की उठाई और वहां पर प्लेज लिया कि दे हैव टू, कि इस जो सॉल्ट लॉ है इसको बैन करना है और ब्रिटिश से हमने लड़ना है. दैट्स वाई गांधी जी शूक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. गांधी जी ने बोला था कि नमक बहुत जरूरी है, क्योंकि नमक एक एसेंशियल आइटम है इन अ फूड, खाने के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. तो फॉर इवन द इकोनॉमिक सेक्शन ऑल्सो ऑफ सोसाइटी, सो इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसलिए इसके ऊपर जो लॉ था वो बिल्कुल इसको बंद करना था, क्योंकि इसमें क्या था कि भाई जैसे इंडियंस ना तो इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना इसको प्रोडक्शन, और ना ही इसको सप्लाई कर सकते हैं. तो इन सब कानून को तोड़ना था. दैट्स वाई दिस सॉल्ट सत्याग्रह वाज डन. तो इसलिए सारी प्रोटेस्टिंग हुई, प्रोटेस्ट मार्च. दैट्स वाई गांधी सेड बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट. उन्होंने बोला था कि हमारी अपनी जीत होनी चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने ऐसा किया भी. तो ये सबसे बड़ा, मेरे अकॉर्डिंग टू मी सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आपको डिसेंट का यहाँ पर मिल रहा है. द वेरी नेक्स्ट इज एंटी लिकर मूवमेंट. इसमें क्या था, लिकर मीन्स जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होते हैं, लाइक वाइन, दैट आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ. तो ये दूसरा एक मूवमेंट है जो आपको बताएगा कि लोगों का जो गुस्सा है, जो प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स होते हैं वो कैसे होते हैं. तो आंध्र प्रदेश इज अ स्टेट इन द साउथ. इट इज अ एंटी लिकर मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड. एंटी मीन्स इस जो ये प्रॉब्लम्स हो रही थी वहां पर, ये जो इंटॉक्सिकेंट्स की, उनको खत्म करना. एंटी मीन्स उसके अगेंस्ट. इट वॉज अ लार्ज स्केल प्रोटेस्ट बाय वीमेन अगेंस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ लिकर शॉप्स. तो वहां पर बहुत ज्यादा शॉप्स खुल गई थी जैसे वाइन की. तो वीमेन्स बहुत ज्यादा परेशान थी. इवन द रेजिडेंशियल एरियाज ऑल्सो, विलेज एरियाज ऑल्सो. तो बच्चों का स्कूल से आना जाना मुश्किल हो जाता था. और घर पे भी एटलीस्ट जैसे बच्चे, जब ये इनके हस्बैंड्स दे टुक दिस वाइन एंड वो बहुत ज्यादा फिजिकली अपने जैसे घर पे लोगों को बड़ा टॉर्चर करते. तो बहुत गलत था ये. तो सारी मनी से वेस्ट कर देते थे. इसीलिए मैनी लाइसेंस लिकर शॉप्स एंड opened up unauthorized counters to increase their sales. This resulted in people having easy access to the liquor. Many poor people wasted their earnings on liquor. जैसे मैंने आपको बताया ही है, वहां पर वैसे ही लोग गरीब थे, तो कुछ पोर सेक्शंस तो अपनी जितनी भी मनी होती थी वो उस पर खर्च कर देते थे. एंड दे लेफ्ट नो मनी फॉर देयर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, लाइक देयर
kids, like the school fees and many other extra money that they need for to meet the daily demands. So that's why the some brave मतलब जो बहुत ज्यादा एक्टिव लेडीज उन्होंने क्या किया, they decided to protest. तो इस ढंग से प्रोटेस्टिंग एक एग्जांपल है यहाँ पर लेसन का. They knew that liquor was an important source of revenue for the government, and hence it would not be easy to enforce a ban on liquor shops. इसीलिए still they protested against it. तो आफ्टर मच उनको लगता था कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोटेस्टिंग करते गए तो उनको लगता था कि ये कहीं ना कहीं ये बैन को वो खत्म, आफ्टर मच प्रोटेस्ट तो इसके ऊपर बैन किया गया कि ये नहीं होना चाहिए. इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और करंट एग्जांपल देना चाहूंगी बच्चे जी. जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रही मैं आपको. लोकली हमारे जो यहाँ पे डीसी हमारे मुकुल कुमार, तो वो डीसी के ऑफिस के बाहर धरना देके बैठ जाती हैं क्योंकि दे नीड देयर जो भी उनकी अर्निंग्स है, कि वो कहते हैं हमारी अर्निंग्स और बढ़ाओ. और ऐसे ही आप कह लो जैसे कि नगर पालिका की जो लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, जैसे ये थर्ड क्लास 3 के जो लेबर क्लास कह लो, तो वो भी ये सब ऐसा करते हैं प्रोटेस्टिंग, सो दैट देयर उनकी बातों को सुना जाए और उनकी बातों को इम्प्लीमेंट भी किया जाए. सो आई थिंक इट्स द चैप्टर इज मोर क्लियर टू यू. हैव अ लुक ऑन द इन बिटवीन क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड. थैंक्स for the class.